हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। काफी थिक फिंगर काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को इंडिकेट करती हैं। और अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है, और फिंगर्स का झुकाव थोड़ा सा इनकी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ पर दर्शा रहा है थोड़ी आइसोलेशन वाली फीलिंग को और वैराग्य की भावना को। और अगर हम बात करें लंबाई की तो जो इंडेक्स फिंगर है काफी अच्छी लेंथ में, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज व्यक्ति के भीतर रहती हैं। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है ऐसे नेटिव की, और एजुकेशन के मामले में भी ऐसे व्यक्ति काफी लकी होते हैं। ऐसे नेटिव एजुकेशन के फील्ड में भी काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं, और अपनी लाइफ में अपनी इसी तरह की क्वालिटीज की वजह से काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी टिल्टेड फिंगर और मीडियम लेंथ में नजर आ रही है। जो सोशल सर्कल है नेटिव का एवरेज रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल नहीं रहता अगर यह फिंगर वीक हो और टिल्टेड हो। और ओवरऑल यहाँ पर क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा इनका। सूर्य फिंगर की लंबाई में कमी नहीं है, बेशक अगर हम कंपेयर करें बृहस्पति फिंगर और शनि फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है। सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में हल्का सा गैप यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी धुन के पक्के होते हैं जिनके इन दोनों फिंगर्स में गैप हो। जो करने की एक बार ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, इस तरह की जिद इनके अंदर रहती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी उंगली की, बात करते हैं मरकरी फिंगर की। आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर लेंथ वाइज काफी अच्छी है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगी। कैलकुलेशंस ऐसे नेटिव की काफी अच्छी होती हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और बिजनेस एक्वन स्ट्रांग होता है। लेकिन साथ ही साथ यह फिंगर थोड़ी सी लूज सेट भी हो रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहेगी। अदरवाइज कोई मेजर फ्लॉ मुझे इस फिंगर में नजर नहीं आ रहा। फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद है, बहुत ही बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आपको इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह माउंट बृहस्पति माउंट सबसे हाई सेट है, और इवन शनि माउंट काफी हाई सेट है। और यहाँ से हल्की सी डिक्लाइनिंग लाइन जा रही है, जो सूर्य माउंट हल्का सा लो सेट है, और मरकरी माउंट काफी हद तक बाकी फिंगर्स के मुकाबले में यहाँ से लो सेट होता हुआ, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी वीकनेस आ जाती है। शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की, यहाँ दूसरे शब्दों में कहें ऐसे व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब भी अपनी बात को दूसरों के सामने रखना होता है तो इन्हें कई बार सही समय पर सही शब्द ही नहीं मिल पाते। इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर मरकरी रेखा मौजूद है। मरकरी रेखा का मौजूद होना काफी हद तक मरकरी माउंट के लो सेट होने की जो कमी है उसको दूर करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनके मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही हैं। मरकरी माउंट की तरफ बढ़ने वाली रेखाएं जितनी लंबी हो और जितनी स्ट्रॉन्ग डीप कट हो, उतना ज्यादा अच्छा इनका लाभ मिलता है।
यहाँ पर इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होगा और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी काफी हद तक स्ट्रेंथ मिलेगी। इसी के साथ साथ ये रेखाएं मनी ट्रायंगल बनने में भी हेल्प करती हैं। जैसे आपको बताना चाहूंगा कि 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली लाइन तो यह जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है कुछ इस तरह से, इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा। और यह जो तीसरी रेखा इन दोनों को क्रॉस कर जा रही है, यह मर्करी लाइन है। जब इस तरह से एक कंप्लीट ट्रायंगल बनता है, त्रिकोण जो तीनों तरफ से बंद हो, इसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं दोस्तों। अगर ऐसा मनी ट्रायंगल हाथ में बन रहा तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी धन दौलत इकट्ठी करने में कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट है फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज अच्छी नजर आ रही है इनके सूर्य माउंट के ऊपर, आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा क्लोजअप में। यहाँ पर जो इनका सूर्य माउंट है उसके ऊपर एक फिश का सिंबल बनता नजर आ रहा है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। इस एरिया में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को फिश का सिंबल कहा जाता है। इस एरिया में अगर फिश का सिंबल बने तो ऐसे व्यक्ति को लाभ देता है। खास तौर पर ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, जिस क्रिएटिविटी की वजह से ऐसे नेटिव लेटर एज में चलकर फेमस भी हो जाते हैं। जैसे यह जो चिन्ह है लगभग 38 से लेकर 40 के आसपास की एट में अपने रिजल्ट देता है, एक्टिवेशन होती है इस चिन्ह की। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को काफी अच्छा नेम एंड फेम मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अब बात करते हैं इनके शनि माउंट की। शनि माउंट को अगर देखा जाए, शनि माउंट का जो एरिया है यहां से आपको नजर आएगा अंदर की तरफ दबता हुआ। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये कह सकते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है जब यह माउंट दब रहा हो। हार्डवर्क जो होता है वो बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें शनि रेखा की, यहाँ पर शनि रेखा अच्छी मौजूद है। शनि रेखा अगर अच्छी हो और लंबी शनि रेखा किसी नेटिव के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। जैसे आप यहां से देख सकते हो कुछ इस तरह से यह रेखा थोड़ी सी वेवी लाइन है लेकिन इस एरिया तक पहुंचती हुई, उसके साथ साथ लाइफ लाइन से निकलकर एक रेखा और चलती हुई और इस तरह से थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ शनि माउंट तक पहुंची, डबल होती हुई भाग्य रेखा जो लाइफ में डबल इनकम दे सकती है। दोहरी इनकम यानी कि 2 सोर्सेज ऑफ इनकम लाइफ में रहने की संभावना रहती है ऐसे व्यक्ति की। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लाइन के रूप में शनि माउंट तक पहुंचने वाली यह रेखा इंडिकेट करती है कि लेटर एज में भी जो इनकम है वो जारी रहेगी और ऐसा व्यक्ति धन जो है कमाता रहता है। ओल्ड एज में भी धन की कमी ऐसे व्यक्ति को नहीं होती। बेशक यहाँ पर कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, वेवी लाइन है, कुछ रेखाएं स्ट्रेस लाइंस भी इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो रेखाएं हैं जो इनकी इन रेखाओं को काट रही हैं। ये काटने वाली रेखाएं जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ की हैं यह दर्शाती हैं अप्स एंड डाउन्स को। लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल यह रेखा अच्छे रिजल्ट देंगी। और एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में जो शनि माउंट तक पहुंच जाए वो नेटिव को लेटर एज में भी लाभ देती है। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। यह जो गुरु माउंट का एरिया आप देख सकते हैं कितना प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है। गुरु माउंट के ऊपर आपको एक आड़ी लाइन नजर आएगी, यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखा और उसके साथ साथ यह रेखा ओवरलैपिंग में नजर आ रही है। इसके साथ 2 से 3 रेखाएं लाइंस ऑफ सिंपैथी यह रेखाएं कहलाती हैं। सिंपैथेटिक नेचर होती है ऐसे व्यक्ति की। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से शुरू होकर एक रेखा कंप्लीट हो इस तरह से, जो मैंने अभी नीले रंग का ड्रॉ किया है, यह इस तरह का चिन्ह बन जाए, इसको कहा जाता है रिंग ऑफ सोलोमन, गुरु वलय हिंदी में कहते हैं। अगर ऐसा चिन्ह कंप्लीट हो तो ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है, काफी अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की समाज में बन जाती है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाला था। लेकिन यहाँ पर यह भी कंप्लीट चिन्ह नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो चिन्ह है यह अधूरा है और लाइंस ऑफ सिंपैथी सिंपैथेटिक नेचर रहेगी और नॉलेज ये काफी अच्छी गेन करेंगे। नॉलेजेबल पर्सनालिटी के रूप में इनको मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। उसके साथ साथ आपको एक गोलाई में रेखा इस एरिया में भी नजर आएगी। इस तरह की जो रेखा है यह अगर कंप्लीट हो जाए दोस्तों यह इस तरह से चिन्ह बनता है। अगर यह पूरी रेखा मौजूद हो तो इस तरह का अर्धचंद्रमा, जिसको गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, शुक्र वलय कहा जाता है, शुक्र वलय भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है लेकिन इसका प्रभाव काफी रहेगा। इस तरह का शुक्र वलय है जिसकी वजह से क्रिएटिव नेचर, आर्टिस्टिक चीजों की तरफ रुचि व्यक्ति की रह सकती है और जितनी भी वीनस से जुड़ी चीजें, शुक्र से जुड़ी चीजें वो इनको अट्रैक्ट करेंगी।
और थोड़ी सी मूडी नेचर रहने की संभावना भी रहती है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ शुक्र वलय होने की वजह से थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं, और ओवरऑल हार्ट की लाइन में यहाँ पर आकर कुछ रेखाएं इसको क्रॉस करती है और कुछ ब्रांचेस यहाँ से निकलती हुई जो लेटर एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। उसके साथ साथ अगर देखा जाए हार्ट की लाइन से एक ब्रांच इस तरह से निकलती हुई, जिस तरह का विष्णु सिंबल यहाँ पर यह क्रिएट कर रही है, इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव काफी अच्छी तरक्की कर पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा होने लगते हैं। तो इन्हें सजेस्ट करूंगा कि सही रास्ते पर चलकर ईमानदारी से धन कमाए तो काफी अच्छी तरक्की इनको जरूर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। माइंड की लाइन को अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन आगे चलकर डिप ले रही है नीचे की तरफ। इस तरह का डिप यहाँ से मिडिल एज से नजर आ रहा है, तो थोड़ी सी ओवर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बढ़ेगी 40 के आसपास की एज से 40 की एज तक, काफी प्रैक्टिकल नेचर, लेकिन उसके बाद काफी जो नेचर है चेंज हो जाएगी। यहाँ पर इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं इनकी माइंड लाइन से। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। लाइफ की लाइन अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, लाइफ की लाइन का अच्छी लेंथ में होना, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इनकी लाइफ की लाइन है। इस तरह से लगभग इस एरिया तक 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, इस तरह की जो ब्रांच होती है जो बाहर की तरफ निकलती है, इसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में रहती हैं, विदेश जाने के चांसेस व्यक्ति को मिलते हैं, लंबा समय तक अपनी फैमिली से दूर रहने की संभावनाएं और किसी दूसरी प्लेस पर जाकर परमानेंट सेटल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं इस तरह की रेखा होने की वजह से। और ओवरऑल एज लंबी रहेगी। एक लाइन अंदर की तरफ जिसको मंगल रेखा का नाम दिया जाता है, यहाँ पर एक रेखा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी काफी लकी रहेगा, काफी अच्छी प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में बना पाएगा। चंद्र माउंट की अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारी ऐसी रेखाएं, आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर हों तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग्स भी बहुत होती हैं लाइफ में। थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम व्यक्ति को रह सकती है, लेकिन छोटी दूरी की यात्राएं लाइफ में बहुत करनी पड़ती हैं। उसी के साथ साथ अगर अपवर्ड जाने वाली रेखाएं मौजूद हो, जैसे ये रेखाएं आप देख सकते हैं, ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका और विदेश यात्राएं करने का मौका लाइफ में कई बार मिलता है। बात करते हैं इनके वीनस माउंट की। वीनस माउंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन कुछ हल्की वरी लाइंस भी मौजूद है, जिस वजह से इनिशियली थोड़ी बहुत दिक्कतें मैरिड लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल वीनस माउंट प्रोमिनेंट है, जिस वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।